दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मुग़ल वंशावली, मुग़ल साम्राज्य के बादशाहों की सूची के बारे में बताएंगे। मुग़ल काल भारतीय इतिहास का एक बड़ा हिस्सा रहा है। बादशाह बाबर से शुरू हुआ मुग़ल साम्राज्य बहादुर शाह जफ़र तक रहा था। मुग़ल वंशावली के प्रत्येक बादशाह का एक इतिहास रहा है। उनके द्वारा किए गए कार्य, युद्ध, निर्माण आज भी इतिहास में पढ़ाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, मुग़ल वंश के शासकों के नाम जानते हैं। नंबर 1, मुग़ल बादशाह बाबर। शासन का समय वर्ष 1526 से 1530 तक। प्रथम मुग़ल बादशाह बाबर था। इनको तैमूर लंग का वंशज भी माना जाता है। बाबर ने भारत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत की थी। वर्ष 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था, जबकि मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। नंबर 2, मुग़ल बादशाह हुमायूं। बादशाह बाबर का पुत्र हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था, जिनका पुत्र अकबर था। इनका जन्म काबुल में वर्ष 17 मार्च 1508 को हुआ था। हुमायूं शेरशाह सूरी से युद्ध में भी पराजित हुआ था, परंतु वो वापस लौटा और जीता। हुमायूं का शासन अधिक समय नहीं रहा और 4 मार्च 1556 को उसकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 3, मुग़ल बादशाह अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुग़ल काल का सबसे शक्तिशाली शासक था। हुमायूं के पुत्र अकबर को अकबर महान भी कहा जाता है। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, जिसने अपने दरबार में सभी धर्मों के लोगों को जगह दी थी। अकबर अपने दरबार के नवरत्नों के कारण भी प्रसिद्ध है। अकबर का जन्म सिंध के अमरकोट में वर्ष 14 अक्टूबर 1542 को हुआ था। उसकी मृत्यु वर्ष 27 अक्टूबर आगरा में हुई थी। दोस्तों, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने ही बनाया था। नंबर 4, बादशाह जहांगीर। बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर उर्फ शहजादा सलीम के नाम से भी मशहूर है। उनका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। जहांगीर को मुग़ल काल का इंसाफ पसंद बादशाह भी कहा जाता है। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में वर्ष 31 अगस्त 1569 को हुआ था, जबकि मृत्यु वर्ष 28 अक्टूबर 1627 को हुई थी। कश्मीर के शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने ही करवाया था। नंबर 5, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ। जहांगीर के पुत्र खुर्रम मिर्ज़ा उर्फ शाहजहाँ का जन्म वर्ष 5 जनवरी 1592 को हुआ था। शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। शाहजहाँ के काल को मुग़ल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। उनकी मृत्यु आगरा में वर्ष 22 जनवरी 1666 को हुई थी। नंबर 6, बादशाह औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने मुग़ल साम्राज्य को और अधिक विस्तार दिया था। औरंगज़ेब का जन्म वर्ष 14 अक्टूबर 1618 को गुजरात में हुआ था। शाहजहाँ के पुत्र औरंगज़ेब को इतिहास में मुग़ल साम्राज्य का दक्षिण भारत में विस्तार के लिए जाना जाता है। औरंगज़ेब की मृत्यु वर्ष 3 मार्च 1707 को हुई थी। तो दोस्तों, इन 6 मुग़ल बादशाहों का शासन अधिक समय तक रहा है। इतिहास में इन्हीं के बारे में ज़्यादा हिस्सा है। औरंगज़ेब के बाद के बादशाह मुग़ल साम्राज्य को बचाने में नाकामयाब रहे थे। इतिहास में आता है कि बाद के बादशाहों में काबिलियत का अभाव था। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था, जो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय तक रहा है। पतन के दौरान मराठा साम्राज्य का भी शासन रहा था। मराठा साम्राज्य के बाद ब्रिटिश शासन रहा था। तो दोस्तों,
अब जानते हैं कि औरंगजेब के बाद किन किन मुगल बादशाहों ने शासन किया था। नंबर 7, बहादुर शाह जफर प्रथम, वर्ष 1707 से 1712 तक। यह औरंगजेब का दूसरे नंबर का पुत्र था। मुगल शासक बनने के वक्त बहादुर शाह जफर की आयु 63 वर्ष की थी। नंबर 8, जहांदार शाह, वर्ष 1712 से 1713 तक। यह बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। जहांदार शाह को इतिहास में नाकाबिल शासक के रूप में जाना जाता है। नंबर 9, फर्रुखसियर, वर्ष 1713 से 1719 तक। इस शासक ने ही अंग्रेजों को भारत में कहीं पर भी व्यापार करने की अनुमति दी थी। फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को मारकर दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। नंबर 10, मोहम्मद शाह, वर्ष 1720 से 1748 तक। मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य का सबसे कमजोर बादशाह माना जाता है। इसी के शासनकाल में नादिर शाह भारत आया था, जो तख्ते ताज और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया था। नंबर 11, अहमद शाह बहादुर, वर्ष 1748 से 1754 तक। यह मोहम्मद शाह का पुत्र था। अहमद शाह एक कमजोर बादशाह था, जिसके काल में मुगल साम्राज्य कमजोर ही हुआ था। नंबर 12, आलमगीर द्वितीय, वर्ष 1754 से 1759 तक। आलमगीर द्वितीय जहांगीर शाह का पुत्र था, जो अहमद शाह को कैद करके खुद शासक बन बैठा था। नंबर 13, शाह आलम, वर्ष 1759 से 1806 तक। अकबर शाह, 1806 से 1837 तक। नंबर 15, बहादुर शाह जफर द्वितीय, वर्ष 1837 से 1857 तक। ये अंतिम मुगल बादशाह थे जिन्होंने दिल्ली की गद्दी संभाली थी, परंतु नाम मात्र के बादशाह थे क्योंकि शासन ब्रिटिश का था। वर्ष 1857 की क्रांति के बाद उन्हें पद से निर्वासित करके बर्मा भेज दिया गया था।